शिक्षक साथियों नमस्कार। एचपीसी कार्ड अर्थात होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरने का जो वीडियो सीरीज हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं, उसका यह जो है दूसरा भाग का वीडियो है। पहले भाग में अर्थात पहले पार्ट में हमने इनकी ज़रूरी बातों को आपके बीच रखा। यह जो है किस प्रकार से तैयार हुआ है, इसमें कौन-कौन सी बातें को शामिल किया गया है, इसमें जो कार्यक्षेत्र जो दिए गए हैं 6 कार्यक्षेत्र, उसका क्या अर्थ है और विशेष रूप से हमने फाउंडेशन स्टेज अर्थात कक्षा 1-2 तक के जो एचपीसी कार्ड है उसकी भरने की शुरुआत उसमें किया था और उनके लिए हमने एक गतिविधि का भी चयन किया और ऐसी गतिविधि का चयन किया जिसमें अधिक से अधिक कार्यक्षेत्र का कवर किया गया है। अब इसमें टिप्पणी किस प्रकार से लिखना है, इस पर भी हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने सीखा था कि कार्यक्षेत्र 1 अर्थात डोमेन 1 शारीरिक विकास के अंतर्गत किस प्रकार से स्तर का निर्धारण करना है और स्तर निर्धारण करने के पश्चात उसमें टिप्पणी किस प्रकार से लिखना है, समग्र टिप्पणी किस प्रकार से लिखना है, ये सारी बातें उसमें फोकस किए थे। अब उसी गतिविधि के आधार पर हम जो है कार्यक्षेत्र 2 पे किस प्रकार से कार्य करेंगे और बाकी कार्यक्षेत्र पर किस प्रकार से काम करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो पर कवर होने वाली है। इसी के साथ-साथ इसमें हम यह भी जानेंगे कि इन सभी क्षेत्रों में जानकारी भरने के पश्चात ये देखेंगे यहाँ पर इन्हीं क्षेत्रों का पुनः सारांश लिखने के लिए कहा गया है, सारांश लिखना है, तो इसमें हम सारांश में किस प्रकार से लिखेंगे? अर्थात यह जो वीडियो है कंप्लीट रूप से आपको यह बताएगा कि कंप्लीट रूप से यह बताएगा कि इसमें किस प्रकार से कार्य क्षेत्र में स्तर का निर्धारण करना है और टिप्पणी लिखना है और सारांश लिखना है। तो आइए हम अपनी स्क्रीन की ओर चलते हैं। निवेदन है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 इस चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सरल और स्पष्ट शब्दों में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आइए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और समझते हैं। तो पहले भाग में हमने यहाँ तक कवर किया था जिसमें कार्यक्षेत्र 1 शारीरिक विकास और इसमें रूब्रिक्स का निर्माण किए थे और उसके अनुसार से इनमें स्तर का चयन करने की प्रक्रिया समझे, क्या टिप्पणी लिखना है इसको देखें, इसे किस प्रकार से भरना उसको देखें और यहाँ पर समग्र टिप्पणी को लिखे थे। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा डोमेन जो कि है सामाजिक भावनात्मक विकास। ठीक है, इसको कहा गया है कार्यक्षेत्र। डोमेन का जो पीडीएफ है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्राप्त किया है और यह जो पीडीएफ है हमें प्राप्त हुआ है परख का वेबसाइट से। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, ये आप जो है परख के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं को जो है अलग से यहाँ पर हिंदी में लिखे हैं। जो दूसरा डोमेन है वह है सामाजिक भावनात्मक और नैतिक विकास। इसके अंतर्गत 3 जो है लक्ष्य हैं CG4, जिसमें लिखा हुआ है बच्चे भावनात्मक बुद्धिमत्ता अर्थात अपनी भावनाओं को समझने व प्रबंधन करने और सामाजिक मानदंडों के प्रति सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करते हैं और इसके अंतर्गत ये सभी जो है क्षमताएं हैं, कॉम्पिटेंसी है। इसी डोमेन के अंतर्गत जो अगला लक्ष्य है वह है CG5, बच्चे उत्पादक कार्य और सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं और यह जो है तीसरा लक्ष्य है। ठीक है, तो अब जो गतिविधि हमने किए हैं उनमें से इन्हीं क्षमताओं को, इन्हीं लक्ष्यों को इस डोमेन के अंतर्गत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी गतिविधि थी जिसमें आप देखेंगे ये मिट्टी के खिलौने बनाने वाली गतिविधि थी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आगे कहाँ पर दूसरा डोमेन है सामाजिक भावनात्मक और नैतिक विकास। ठीक है, इसमें योग्यताएं, योग्यताएं के अंतर्गत है जागरूकता। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दिया गया है, ये योग्यता है, योग्यता में है जागरूकता। तो जागरूकता स्तर पर इस डोमेन के अंतर्गत विद्यार्थी जागरूकता योग्यता के अंतर्गत किस स्तर पे है इसका निर्धारण करने के लिए रूब्रिक्स तैयार किए हैं। उस रूब्रिक्स को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न क्या है, क्या बच्चा भावनाओं को नियंत्रित करता है और कक्षा के नियमों का पालन करता है। अब देखेंगे यह जो प्रश्न है इस लक्ष्य को अर्थात CG4 के लक्ष्य को और C4.2 4.5 के कॉम्पिटेंसी को पूरा कर रहे हैं। ये कहाँ से मिलेगा, देखेंगे CG4 यहाँ पर है और C क्या था
4.2 और 4.5 देखेंगे, 4.2 और 4.5 इसको पूर्ति कर रहा है। प्रश्न है, क्या बच्चा भावनाओं को नियंत्रित करता है और कक्षा के नियमों का पालन करता है? अब इसमें स्तर का निर्धारण कैसे करेंगे? अब सोचिए, देखेंगे, रूब्रिक्स है अर्थात मापदंड है। बच्चा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और खेल के नियमों को बार बार तोड़ता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जो मिट्टी के खिलौने बनाने की गतिविधि कराए हैं उसमें वह अपनी बारी आने से पहले ही मिट्टी लेने के लिए झगड़ने लगता है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिसमें धैर्य नहीं होता, अपनी बारी आने से पहले ही झपट्टा ले लेते हैं। तो उस स्तर का है तो किस में आ जाएंगे? प्रारंभिक स्तर पर। और अगर इस स्तर के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर हम प्रारंभिक स्तर पर जागरूकता में टिक लगाएंगे। और यहाँ पर टिप्पणी में क्या लिख सकते हैं? एक उदाहरण दिए गए हैं। इस पीडीएफ को हमने जो है विशेष स्टडी करके तैयार किए हैं और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, नियमों के पालन और धैर्य विकसित करने हेतु मार्गदर्शन दे। तो अगर विद्यार्थी इस क्षेत्र में प्रारंभिक स्तर पर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस जगह पर, नियमों के पालन और धैर्य विकसित करने हेतु मार्गदर्शन दे। यह जो टिप्पणी है सुझाया गया है, आप इनको और सरल तरीके से लिख सकते हैं। अब यदि वह बच्चा जो है इस स्तर का है, अर्थात बच्चा निर्देश मिलने पर भावनाओं को नियंत्रित करता है और नियमों का पालन करने का प्रयास करता है, अर्थात आप उसको निर्देश दे देंगे तो वो अपने भावनाओं को कंट्रोल भी करता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक के कहने पर वह चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता है। और तो टिप्पणी क्या हो जाएगा? सामाजिक नियमों के प्रति बुनियादी समझ विकसित है। ठीक है, तो अगर विद्यार्थी इस लेवल पे है, मध्यम लेवल पे है, तो टिप्पणी क्या हो जाएगा? टिप्पणी इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बच्चा स्वयं को अनुशासित रखता है और सकारात्मक रूप से नियमों का स्वतः पालन करता है। तो उदाहरण के तौर पर वह शांति से अपनी बारी लेता है और दूसरों को भी नियम पालन करते देखता है। सामाजिक नियमों और स्व प्रबंधन में अत्यंत निपुण है। अब देखेंगे, यहाँ पर कोई भी एक विद्यार्थी जो है किसी एक स्तर पर होंगे, तीनों स्तर पर नहीं रहेंगे, है ना। तो विद्यार्थी जिस स्तर पर है उस स्तर पे टिक लगा करके उससे संबंधित टिप्पणी को यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? अब आ गया सामाजिक भावनात्मक विकास के अंतर्गत संवेदनशीलता। ये पहले था जागरूकता था, अब संवेदनशीलता के लिए किस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है, एक सुझाया गया है। क्या बच्चा सजीवों के प्रति दयालु है और प्रकृति, जो कि उसमें मिट्टी के रूप में था क्योंकि मिट्टी को प्रयोग कर रहे हैं, प्रकृति से जुड़ाव महसूस करता है? और यह किसके अंतर्गत है? देख सकते हैं, यह है करिकुलर गोल्स CG4 और 6, दो गोल यहाँ पे कवर हो रहे हैं और इनका जो कंपिटेंसी है 4.6 और 6.1 ये कवर हो रहे हैं और इनका डिटेल जानना है तो इसमें दिया गया है। ठीक है, अब प्रश्न क्या हो गया? क्या बच्चा सजीवों के प्रति दयालु है? रूब्रिक से देखेंगे, बच्चा मिट्टी के जीवों के प्रति संवेदनशील नहीं है और दूसरों की मदद करने में रुचि नहीं दिखाता, ये लक्षण है। अब इसका अवलोकन कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पर मिट्टी में मिले किसी कीड़े को वह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, होते हैं ऐसे विद्यार्थी, है ना। तो यह जो है किसमें हो जाएगा? प्रारंभिक स्तर पर संवेदनशीलता के अंतर्गत। टिप्पणी क्या लिखेंगे? सहानुभूति और प्रकृति से जुड़ाव हेतु मार्गदर्शन दे, अर्थात इस प्रवृत्ति के यदि विद्यार्थी है तो यहाँ पर इसमें टिक लगाएंगे और इस जगह पर वो टिप्पणी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अगर विद्यार्थी इस लेवल पे अर्थात मध्यम लेवल पे है तो क्या रूब्रिक्स तय किया गया है? आपको पुनः बता दूं कि ये जो रूब्रिक्स है आप स्वयं बना सकते हैं, इसे मैंने अपने समझ के अनुसार से तैयार किया है। ठीक है, और इसको तैयार करने में इंटरनेट की कुछ जानकारी को इकट्ठा करके कुछ उसमें अपडेट किया है। ये जो PDF है आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करके बनाया हूँ। ठीक है, तो आप भी इसको बना सकते हैं ऐसे स्टडी करके। और स्टडी कहाँ से करना ये भी सोर्स मैं बता दूंगा, पहले इस पर बात करते हैं। रूब्रिक्स है, बच्चा सजीवों के प्रति सामान्य दया भाव रखता है और पूछने पर सहपाठियों की मदद करता है। उदाहरण के तौर पर वह मिट्टी में मिले कीड़े को हटाकर सुरक्षित जगह छोड़ देता है। टिप्पणी क्या लिखेंगे?
दूसरों की मदद और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। अर्थात मध्यम स्तर के जो विद्यार्थी होंगे उसमें यहाँ पर टिक लग जाएगा, यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि किसी एक में लगेगा, और उसके संबंधित जो टिप्पणी है यहाँ पे लिखा जाएगा। तीसरा रूब्रिक से है, बच्चा बिना कहे दूसरों की मदद करता है और सभी सजीवों के प्रति गहरा प्रेम और जुड़ाव प्रदर्शित करता है। उदाहरण के तौर पर वह पूरी श्रद्धा से मिट्टी के जीवों की रक्षा करता है और साथियों का ख्याल रखता है। तो यहाँ पर टिप्पणी क्या हो जाएगा, सहानुभूति और प्रकृति के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। तो यहाँ पर हम उस टिप्पणी को लिखेंगे। क्लियर है इस प्रकार से जागरूकता और संवेदनशीलता। अब आ गया रचनात्मकता। ठीक है, तो सामाजिक और भावनात्मक विकास के क्षेत्र में रचनात्मकता योग्यता के अंतर्गत उस गतिविधि में किस प्रकार से प्रश्न हम शामिल किए हैं, आइए देखते हैं। ये है करिकुलम गोल्स CG 4 और 5, इसके अंतर्गत ये दो क्षमताएं हैं। प्रश्न है, क्या बच्चा समूह में मिलजुल कर कार्य करता है और दूसरों के विचार का सम्मान करता है? रूब्रिक्स है प्राथमिक स्तर के लिए अर्थात प्रारंभिक स्तर के लिए, बच्चा सामूहिक कार्यों से दूर रहता है और साथियों के साथ मिट्टी या सामग्री साझा नहीं करता है। तो वह अपनी मिट्टी किसी और को देने से मना कर देता है और अकेले खेलता है। तो समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी और साझा करना सीखा है। मध्यम स्तर के लिए है, बच्चा साथियों के साथ सामग्री साझा करता है और सामूहिक गतिविधियों में सक्रिय सहयोग देता है। उदाहरण, वह अपने साथी को खिलौना बनाने में मदद करता है और उसे मिट्टी देता है। टिप्पणी, समूह कार्यों में सहयोग का अच्छा भाव है। उसके बाद है तीसरा रूब्रिक से है, बच्चा समूह में कार्य में नेतृत्व करता है और साथियों के विभिन्न विचारों व जरूरतों को समझकर प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के तौर पर वह सबको साथ लेकर चलता है और कमजोर साथी की विशेष मदद करता है। तो यह हो जाएगा सामूहिक कार्य और सेवा भाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार से ये जो रचनात्मकता है, इनके भी 3 बिंदुओं में से रूब्रिक्स तैयार हो गए और उसके अनुसार से अवलोकन हो गए। अब यहाँ पर पुनः वही कार्य करना है जो प्रथम डोमेन में किए थे। विद्यार्थी स्वाकलन करेंगे कि मुझे यह कार्य करना अच्छा लगा, मुझे यह कार्य करना आसान लगा कि नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद अपने सहपाठी का आकलन करेंगे और यहाँ पर जो है एक समग्र टिप्पणी शिक्षक को लिखना है। ठीक है, तो शिक्षक को लिखना है तो क्या लिख सकेंगे, इस गतिविधि के अंतर्गत तीनों स्तर के जो है, अर्थात यदि कोई विद्यार्थी इस आकलन में प्रारंभिक स्तर पे आता है तो उसके लिए यह टिप्पणी लिखा जा सकता है, विद्यार्थी को सामाजिक नियमों के पालन, साथियों के साथ सहयोग और सजीवों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने हेतु सहायता की आवश्यकता है। अगर इस डोमेन में, इस कार्य क्षेत्र में विद्यार्थी जो है मध्यम स्तर पर है तो वहाँ पर लिखाएगा, संभावना ही है। ठीक है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। और विद्यार्थी कक्षा के नियमों को समझता है और सामूहिक गतिविधियों में साथियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। और यदि उसका स्तर उच्चतर है अर्थात स्काई लेवल का है तो विद्यार्थी सामाजिक नियमों के प्रति अत्यंत सजग है और समूह कार्यों में नेतृत्व व संवेदनशीलता का उत्कृष्ट परिचय देता है। तो इस प्रकार से कार्यक्षेत्र जो 2 है उसका जो है विवरण भराया गया। अब इसी तरह से कार्यक्षेत्र 3 जो है संज्ञानात्मक विकास अर्थात डोमेन 3 संज्ञानात्मक विकास है। और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत देखेंगे ये है आपका डोमेन 3। ठीक है, इसमें CG7 CG8 और यहाँ पर हाँ CG7 CG8 दो जो है इनके लक्ष्य है। और जितने भी यहाँ पर C7.1 7.2 7.3 8.1 0.2 0.3 0.4 दिए गए हैं, ये सभी जो है कंपिटेंसी अर्थात क्षमता है। और इसमें देखेंगे उदाहरण के तौर पे हम पढ़ते हैं, पहला लक्ष्य है बच्चे अवलोकन और तार्किक चिंतन के जरिए दुनिया को समझते हैं, ये लक्ष्य है। और इसके अंतर्गत वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों और उनके बीच संबंधों को देखती है, समझती है, प्राकृतिक में कार्यकरण संबंधों को सरल परिकल्पनाओं को समझने के लिए अपने अवलोकनों का इस्तेमाल करती है, ये जो है लक्ष्य है, ये कंपिटेंसी है, लक्ष्य ये वाला है CG। ठीक है,
उसी प्रकार CG8 में क्या दिया है, बच्चे मात्राओं, आकृतियों और मापों के माध्यम से गणितीय समझ और दुनिया को पहचानने की क्षमता विकसित करते हैं। इसके अंतर्गत क्षमताएं हैं, चीजों को एक से अधिक गुणों के आधार पर समूहों और उपसमूह में छांटते हैं। ठीक है, तो अब जो है उसी गतिविधि में हम इस डोमेन के प्रश्नों को किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं, क्या क्या आकलन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए आगे हम डोमेन 3 में, ठीक है, इसमें भी वही क्षेत्र है, वही योग्यता है, जागरूकता, संवेदनशीलता और क्या है, रचनात्मकता। और इस तरफ प्रारंभिक स्तर, मध्यम स्तर, उच्चतर स्तर। प्रारंभिक अर्थात स्ट्रीम लेवल, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर तैयार या सुझाया गया HPC में दिया गया है। मध्यम स्तर अर्थात माउंटेन, और उच्चतर स्तर अर्थात स्काई। अब प्रश्न हम रख रहे हैं इस संज्ञानात्मक विकास के आकलन के लिए। प्रश्न रख रहे हैं, पहला प्रश्न, क्या बच्चा मिट्टी के खिलौनों को गुणों के आधार पर छांट और गिन सकता है? ठीक है, इसके अनुसार से आकलन कर रहे हैं। और यह क्या कवर कर रहे हैं, CG8 8.1 8.3। देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे CG8 8.1 8.3। ठीक है, इसको जो है कवर कर रहे हैं। अब प्रश्न था कि क्या बच्चा मिट्टी के खिलौनों को गुणों के आधार पर छांट और गिन सकता है? अगर बच्चा वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में नहीं छांट पाता और गिनती करने में त्रुटि करता है, तो वह जो है प्रारंभिक स्तर पर होंगे। और ऐसे विद्यार्थियों के HPC कार्ड में यहाँ पर जागरूकता में क्या लगाया जाएगा, प्रारंभिक। इसमें टिप्पणी क्या लिखेंगे, उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कैसे जानेंगे कि वह इस स्तर पर, उदाहरण है, वह बड़े और छोटे खिलौनों को अलग अलग समूह में व्यवस्थित नहीं कर पाता है ना। तो टिप्पणी क्या लिखेंगे, वस्तुओं के वर्गीकरण और संख्या बोध हेतु निरंतर अभ्यास कराएं। ठीक, अगर इसी प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में हम पाते हैं कि बच्चा खिलौनों को किसी एक गुण के आधार पर छांट लेता है और 20 तक सही गिनती करता है, ठीक है, तो वह जो है मध्यम स्तर आ जाएगा। वह सभी गोल आकृतियों को चपटी आकृतियों से अलग कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुनियादी गणितीय अवधारणाओं और वर्गीकरण की समझ अच्छी है। कब, यदि वह मध्यम स्तर पर है। उच्चतर स्तर कब माना जा सकता है, बच्चा एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है और 99 तक की गिनती में निपुण है। उदाहरण, वह लाल रंग के बड़े खिलौने और पीले रंग के छोटे खिलौने सटीक रूप से छांटता है। टिप्पणी में क्या लिखेंगे, तार्किक वर्गीकरण और संख्या प्रणाली में उत्कृष्ट प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से इसमें कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 3 के अंतर्गत योग्यता में जागरूकता के अंतर्गत प्रारंभिक, मध्यम और उच्चतर स्तर का निर्धारण है। और जो बच्चा जिस स्तर पर है उसी के अनुरूप यहाँ पर हमको टिप्पणी लिखना होगा। ठीक है, अब आ गया इस कार्यक्षेत्र के अंतर्गत संवेदनशीलता में। किस में आ गए, संवेदनशीलता में आ गए। तो संवेदनशीलता में देखेंगे प्रश्न क्या रख रहे हैं। प्रश्न है, क्या बच्चा मिट्टी की आकृतियों को पहचानता है और उनके वजन या लंबाई का अनुमान लगाता है? और यह क्या कवर कर रहे हैं, देख सकते हैं, इनको कवर कर रहे हैं। CG8 C 8.8 8.9 क्या है, देखेंगे 8.8 में बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों और उनके अवलोकनीय गुणों को पहचानती, बनाती और वर्गीकृत करती है और किसी स्थान में वस्तुओं के सापेक्ष संबंध को समझती है। यहाँ देख सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण में वस्तुओं की लंबाई, वजन और यातायात का सरल मापन करने के लिए उपयुक्त उपकरणों और इकाइयों का चयन करती है। ठीक है, अब ये तो हम आधार लिए हैं इसको। अब इससे प्रश्न क्या रखे हैं, क्या बच्चा मिट्टी की आकृतियों को पहचानता है और उनके वजन या लंबाई का अनुमान लगाता है? तो यहाँ पर देखेंगे रूब्रिक से क्या होंगे, निर्धारण किस प्रकार से होगा। ये प्रारंभिक स्तर पर है अर्थात स्ट्रीम लेवल पर, या जो है माउंटेन लेवल पर, स्काई लेवल पर अर्थात प्रारंभिक, मध्यम और जो है उच्चतर। रूब्रिक्स, बच्चा बुनियादी आकृतियों को नहीं पहचानता और वजन की तुलना करने में सक्षम नहीं है। उदाहरण, वह यह नहीं बता पाता कि मिट्टी की गेंद भारी है या मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा। यहाँ पे पत्ता लिखा गया, छोटा सा टुकड़ा। टिप्पणी,
आकृतियों की पहचान और सरल मापन हेतु क्या जरूरत है? मार्गदर्शन की जरूरत है। ये हम टिप्पणी लिखेंगे प्रारंभिक स्तर पर। मध्यम स्तर पर कब मानेंगे? बच्चा सामान्य ज्यामितीय आकृतियों को पहचानता है और वजन का बुनियादी अनुमान लगा लेता है। उदाहरण, वह हाथ से उठाकर बता देता है कि मिट्टी का हाथी मिट्टी के चूहे से भारी है। टिप्पणी क्या हो जाएगा? आकृतियों और सरल मापन की समझ सही दिशा में विकसित हो रही है। उच्चतर लेवल कब है? बच्चा आकृतियों के सूक्ष्म गुणों का वर्णन करता है और मापन के लिए सही तर्क का उपयोग करता है। उदाहरण, वह बताता है कि गोल गेंद लुढ़कती है जबकि चौकोर ईंट स्थिर रहती है। टिप्पणी ज्यामिति समझ और मापन के कौशलों में पूरी तरह निपुण है। इसमें आपको जहां उचित लगे आवश्यक सुधार कर लीजिएंगे। यहाँ पर देखेंगे टिप्पणी भी कैसे लिखना है, यहाँ पर हमने सुझाव दिए हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसमें जो है कार्य क्षेत्र के अंतर्गत संवेदनशीलता का भी हम क्लियर किए। अब यहाँ पर आ गया रचनात्मकता। तो रचनात्मकता के अंतर्गत इसी गतिविधि में देखेंगे प्रश्न है जिसमें इनको जो लक्ष्य है और क्षमता इसको कवर किया गया है। क्या बच्चा मिट्टी के काम के दौरान समस्याओं पर तर्क करता है और परिकल्पना बनाता है? प्रारंभिक स्तर के लिए रूब्रिक्स है, बच्चा कार्यकरण अर्थात कार्य करने के कारण संबंधों को नहीं समझता और अवलोकन आधारित तर्क नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पर, मिट्टी फटने पर वह यह नहीं समझ पाता कि मिट्टी बहुत सूखी हो गई है। टिप्पणी, तार्किक चिंतन और समस्या समाधान हेतु निरंतर प्रोत्साहन दें। बच्चा सरल प्राकृतिक संबंधों को समझता है और समस्या आने पर शिक्षक से सवाल पूछता है। उदाहरण, वह पूछता है कि क्या धूप में रखने से मेरा मिट्टी का खिलौना सूख जाएगा? टिप्पणी, परिवेश के प्रति जिज्ञासु है और तार्किक सोच विकसित कर रहा है। बच्चा स्वयं नई परिकल्पनाएं बनाता है और अवलोकन के आधार पर सटीक तर्क देता है। वह खिलौना बनाने से पहले ही मिट्टी में पानी का सही अनुपात तय कर लेता है। इस प्रकार से यह जो उदाहरण है, तार्किक चिंतन और अवलोकन आधारित समझ अत्यंत प्रभावशाली है। ये हो गया इसके रचनात्मकता का। अब वापस पुनः जो है, जैसा कि हमने पहले 2 कार्यक्षेत्र में किए थे, स्व आकलन विद्यार्थी करेगा इन बिंदुओं के आधार पर, और यहाँ पर सहपाठी का आकलन करेंगे और यहाँ पर जो है टिप्पणी लिखेंगे। तो टिप्पणी क्या होगा? विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप टिप्पणी लिखना है। यदि उसका स्तर प्रारंभिक स्तर पे है तो इस टिप्पणी को लिख सकते हैं। यदि उनका मध्यम स्तर पर है तो इस टिप्पणी को लिख सकते हैं। यदि उसका स्तर उच्चतर में है तो इसको लिख सकते हैं। अर्थात जिस स्तर पर रहेंगे उसके अनुसार से ये टिप्पणी को लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने 3 डोमेन क्लियर हो गया, यहाँ पर कर लिए। अब आ गया चौथा जो कार्यक्षेत्र है, वो है भाषा और साक्षरता विकास। मैं अभी वीडियो को कहीं पर एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाता है, तो जैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। कार्यक्षेत्र 4 है भाषा और साक्षरता विकास। जैसा कि आप देखेंगे, ये है चौथा डोमेन, भाषा और साक्षरता विकास। इसमें CG9, CG10 और आगे देखेंगे CG11, ये 3 लक्ष्य है। और 3 लक्ष्य के अंतर्गत ये जो है 9.1 से लेकर 9.7 तक, उसी प्रकार 10.1 से लेकर 10.9 तक, और 11.1 और 11.2 ये जो है क्षमताएं हैं, कॉम्पिटेंसी है। इनको ध्यान में रखते हुए गतिविधि में कुछ प्रश्न शामिल किए हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या प्रश्न होंगे। पहला है जागरूकता के अंतर्गत, जो कि लक्ष्य CG9 और CG10 को कवर कर रहे हैं, जिसमें कॉम्पिटेंसी है 9.3, 10.1। मूल्यांकन के प्रश्न हैं, क्या बच्चा मिट्टी के बारे में सार्थक बातचीत करता है और शब्दों की ध्वनियों को पहचानता है? तो ऐसा प्रश्न क्यों? क्योंकि हम भाषा और साक्षरता विकास का आकलन कर रहे हैं। प्रारंभिक स्तर कब माना जाएगा? बच्चा बातचीत में झिझक महसूस करता है और शब्दों को ध्वनियों या वर्णों में नहीं तोड़ पाता। उदाहरण, वह मिट्टी शब्द की शुरुआती ध्वनि मी को नहीं पहचान पाता। तो यहाँ पर टिप्पणी क्या लिखेंगे? शब्दावली विकास और ध्वनि पहचान हेतु नियमित अभ्यास कराएं। कब? यदि वह जो बच्चा है
डोमेन क्रमांक 4 में अर्थात कार्य क्षेत्र 4 में जो है प्रारंभिक स्तर पे हो जागरूकता में, यदि हमने इसी गतिविधि को लिया है। ये जो रूब्रिक्स के अनुसार से जो टिप्पणी लिख रहे हैं वो गतिविधि के आधार पर है, जो आप गतिविधि करा रहे हैं उसके अनुसार से है। मध्यम स्तर, बच्चा सरल वाक्यों में अपनी बात कहता है और परिचित शब्दों की ध्वनि को पहचान लेता है। जब इस प्रश्न को किया गया या इस प्रश्न के अनुसार से हम आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि बच्चा सरल वाक्यों में अपनी बात कहता है। उदाहरण, वह कहता है कि मैंने मटर बनाया है और शब्दों के शब्दांश पहचानता है। टिप्पणी, मौखिक भाषा और ध्वनि बोध का विकास सही दिशा में है। अगला स्तर क्या हो जाएगा? उच्चतर स्तर। रूब्रिक से है, बच्चा धारा प्रवाह बातचीत करता है और सूक्ष्म ध्वनियों व शब्द संरचना की गहरी समझ है। उदाहरण, वह मिट्टी से जुड़े नए शब्द के अर्थ का अनुमान लगाता है और स्पष्ट संवाद करता है। टिप्पणी है, प्रभावी संवाद और ध्वनि विश्लेषण में पूरी तरह निपुण है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया? भाषा के अंतर्गत, जागरूकता योग्यता के अंतर्गत तीनों स्तर का निर्धारण और टिप्पणी का एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। इसी तरह देखेंगे यहाँ पर संवेदनशीलता। क्या बच्चा मिट्टी से जुड़ी कविताओं या कहानियों को सुनकर समझता है? रूब्रिक्स, बच्चा सुनाई गई कहानी या कविता के पात्रों और कथानक को समझने में कठिनाई महसूस करता है। उनको कठिनाई होती है, सुनता तो जरूर है लेकिन समझने में कठिनाई होती है। उदाहरण, कहानी सुनने के बाद वह यह नहीं बता पाता कि मुख्य पात्र कौन है। तो टिप्पणी क्या लिखेंगे? सुनने के कौशल और समझ विकसित करने हेतु अधिक अवसर दें। ठीक है, रूब्रिक से क्या हो जाएंगे? अगला, बच्चा कविताओं का आनंद लेता है और कहानी के मुख्य पात्रों व सरल घटनाओं को याद रखता है। देखोगे इससे थोड़ा सा अपडेट हो गया। उदाहरण, वह बता पाता है कि कहानी में कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा था। तो टिप्पणी हो जाएगा, श्रवण कौशल और कहानी की बुनियादी समझ अच्छी है। उस स्तर क्या हो जाएगा? बच्चा कहानी के पात्रों की भावनाओं और लेखक के संदेश को गहराई से समझकर प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण, वह खुद बताता है कि पात्र ने वैसा क्यों किया और कहानी से क्या सीखा। तो टिप्पणी क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय समझ और विश्लेषण क्षमता का प्रदर्शन है। अब इसी डोमेन के अंतर्गत जो अगला है वह है रचनात्मकता। क्या बच्चा अपने मिट्टी के खिलौने पर कोई कहानी या विचार व्यक्त कर पाता है? तो प्रारंभिक स्तर, बच्चा अपने खिलौनों के बारे में बताने में संकोच करता है और विचारों को क्रमबद्ध नहीं कर पाता। ठीक है, उदाहरण, वह सिर्फ खिलौने का नाम बता पाता है, उसके बारे में कुछ कह नहीं पाता। तो उसे हम प्रारंभिक स्तर पर रखेंगे। इसका टिप्पणी हो जाएगा, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल बढ़ाने हेतु सहयोग दें। अगला रूब्रिक से है, बच्चा अपने बनाए खिलौनों का वर्णन सरल वाक्यों में करता है और छोटी कहानी सुनाता है। उदाहरण, वह कहता है, यह मेरा हाथी है, यह जंगल में रहता है और फल खाता है। ठीक है, उसने जो खिलौना बनाया उस पर एक कहानी बना दी है। तो इसमें इस टिप्पणी को लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगला रूब्रिक्स देखेंगे, थोड़ा सा अपडेटेड है। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा जो डोमेन है उसमें भी जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता के तीनों स्तर पर एक संक्षिप्त में भूमिका रखी गई है। उस पर अवलोकन टिप्पणियाँ भी लिखे हैं। ये सभी जो है सुझा रहे हैं, अर्थात एक सलाह है। बाकी आप अपने विवेक से करेंगे, ठीक है, और बेहतर कर सकते हैं। एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर पुनः स्व आकलन और सहपाठी का आकलन होगा और यहाँ पर इसके नीचे में समग्र टिप्पणी लिखना है। तो समग्र टिप्पणी देखेंगे, तीनों स्तर के अलग अलग बना दिया हूँ। यदि प्रारंभिक स्तर पर है तो विद्यार्थी को अपनी बात स्पष्टता से कहने, ध्वनियों को पहचानने, कहानी सुनने समझने में अधिक सहयोग की आवश्यकता है। इसको लिख सकते हैं। यदि मध्यम स्तर पर है तो इसको लिखेंगे और यदि उच्चतर स्तर पर है तो इसको लिख सकते हैं। अब आ गया पांचवा जो डोमेन है वह है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास। ठीक है, जो कि इसमें कार्य क्षेत्र के रूप में दिया गया है, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास। और इस डोमेन के अंतर्गत देखेंगे यहाँ पर टोटल जो है CG12 और हाँ एक जो है लक्ष्य है CG12 और इसमें 1.1 अर्थात 12.1 अर्थात से लेकर 5 टोटल 5 जो है कंपिटेंसी है।
अब उस गतिविधि के अंतर्गत जो प्रश्न बनाया गया है, इन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, बच्चे दृश्य और प्रदर्शन कलाओं में क्षमताएं, संवेदनशीलता विकसित करते हैं और कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को सार्थक और आनंदपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न क्या हो जाएंगे जागरूकता के लिए? क्या बच्चा मिट्टी की कलाकृतियों को देखकर खुशी और रुचि व्यक्त करता है? सौंदर्य बोध के अंतर्गत है और इस लक्ष्य और कॉम्पिटेंसी को पूरा किया जा रहा है। रूब्रिक्स देखेंगे, बच्चा दृश्य कलाओं जैसे मिट्टी के खिलौने के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं लेता, प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। उदाहरण, वह केवल निर्देश पर मिट्टी छूता है, उसे खुद से कुछ बनाने में उत्साह नहीं आता। वह हो जाएगा प्रारंभिक स्तर पर, उसमें इस टिप्पणी को लिखा जा सकता है। मध्यम स्तर पे बच्चा दूसरों की कलाकृति की सराहना करता है और कलात्मक गतिविधियों में खुशी से भाग लेता है। उदाहरण, वह अपने साथी के बनाए मिट्टी के घर को देखकर मुस्कुराता है और उसकी तारीफ भी करता है। तो थोड़ा सा स्तर अच्छा है, इस टिप्पणी को लिख सकते हैं। और अगला है, बच्चा कलाकृतियों में सूक्ष्म विवरणों की प्रशंसा करता है और कला के प्रति गहरा अनुराग दिखाता है। उदाहरण, वह बताता है कि मिट्टी के बर्तन पर बनी धारियाँ कितनी सुंदर लग रही है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये टिप्पणी हो जाएगा। अब आ गया किसमें? संवेदनशीलता में। तो संवेदनशीलता में प्रश्न देखते हैं, क्या बच्चा मिट्टी के काम के माध्यम से अपनी संस्कृति या स्थानीय परिवेश को दर्शाता है? ठीक है, इसमें संवेदनशीलता हो गया। इसमें भी आप रूब्रिक्स को पढ़ लीजिए, उसके अनुसार से यहाँ उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार से टिप्पणी लिख सकते हैं। मध्यम स्तर के लिए रूब्रिक्स है, उदाहरण है, टिप्पणी है। और हायर स्तर के लिए रूब्रिक्स है, उदाहरण है, टिप्पणी है। ठीक इसी प्रकार से ये रचनात्मकता के अंतर्गत आप देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, अब आ गया पांचवा डोमेन के अंतर्गत समग्र टिप्पणी। यदि विद्यार्थी प्रारंभिक स्तर पर है तो इसको लिख सकते हैं, यदि मध्यम स्तर पर है तो इसको लिख सकते हैं, यदि स्काई लेवल पर है अर्थात हाई स्तर पर है तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सौंदर्य बोध का भरा जाएगा। स्तर का ध्यान करेंगे, जैसे कोई विद्यार्थी इसमें मध्यम स्तर है तो उसके अनुसार से टिप्पणी करेंगे, इसमें है तो उसके अनुसार से टिप्पणी करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर स्व आकलन और सहपाठी आकलन है। हर कार्य क्षेत्र की तरह यहाँ पर टिप्पणियाँ लिखना है। अब आगे जो छठवां डोमेन है जो कि है 5.1 सकारात्मक सीखने की आदतें। इसके अंतर्गत देखेंगे यह है सीखने की सकारात्मक आदतें और इसमें है CG13 CG13 जो है इसका लक्ष्य है और इसके अंतर्गत ये जो है उनकी कंपिटेंसी है, क्षमताएं हैं। और इसके अनुसार से इनको कवर करते हुए जागरूकता के लिए यह प्रश्न तैयार किया हूँ, जिसमें ये CG अर्थात लक्ष्य और क्षमता कवर हो रहा है। प्रारंभिक स्तर के लिए रूब्रिक्स है, यहाँ पर है, ये उदाहरण है, ये टिप्पणी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मध्यम स्तर के लिए रूब्रिक्स उदाहरण टिप्पणी और उच्चतर स्तर के लिए रूब्रिक्स उदाहरण टिप्पणी है। ठीक है, अब हो गया प्रश्न क्रमांक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत संवेदनशीलता के अंतर्गत देखेंगे इस प्रकार से है और ये जो है रचनात्मकता के अंतर्गत है। अब विद्यार्थी जिस भी लेवल पे होंगे, जिस भी स्तर पे होंगे, उस अनुसार से यहाँ पर टिप्पणी का जो है आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो है हमने क्या किया? अभी तक जो है हमने अलग अलग जो कार्य क्षेत्र है उसके अनुसार से पूरा विवरण लिखे। अब क्या करना है, इसके आगे आप पेज में देखेंगे भाग 2 है सारांश, अर्थात जो काम हमने अलग अलग कार्य क्षेत्र में किए। ठीक है, हर स्तर पर 3-3 योग्यताएं थी, हर योग्यता के अंतर्गत 3-3 स्तर थे। तो अब जो है हर कार्य क्षेत्र अर्थात प्रत्येक डोमेन के तीनों योग्यताओं के अंतर्गत एक सरल संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने जो PDF आपके बीच रखा है उस PDF में ध्यान देंगे। अगर कोई बच्चा मध्यम स्तर पर है, किसमें? जागरूकता में, शारीरिक विकास के अंतर्गत मध्यम स्तर पर है, तो यहाँ पर मध्यम स्तर के उपयुक्त यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे। ठीक है, इसमें जिस भी स्तर है उसके उपयुक्त लिखेंगे और रचनात्मक स्तर पे टिप्पणी लिखेंगे। तो एक उदाहरण देखिए क्या हो सकता है। जैसे हम सारांश पे बात कर रहे हैं, सारांश में आप देखेंगे शारीरिक और ये 3 पॉइंट वहाँ पे थे।
यदि विद्यार्थी जागरूकता के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर है तो जागरूकता वाले खंड में सामने लाइन में हम लिखेंगे स्वच्छता आदतों में क्रमिक सुधार जारी है। यदि वह जो है मध्यम स्तर पर है तो इसको लिख सकते हैं, यदि वह उच्चतर स्तर पर है तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों में से एक लिखाएगा, तीनों नहीं लिखाएगा। ठीक उसी प्रकार से शारीरिक विकास के अंतर्गत संवेदनशीलता में यदि वो प्रारंभिक स्तर पर है तो इसको लिख सकते हैं, यदि उसका स्तर मध्यम है तो इसको लिख सकते हैं, यदि उसका स्तर उच्चतर है तो इसको लिख सकते हैं। छोटा छोटा टिप्पणी है। उसके बाद है रचनात्मकता देखेंगे, उसमें भी तीनों में से एक लिखना है जो विद्यार्थी उस स्तर पर है। ठीक इसी प्रकार से आप जो है ये जो नीचे देखेंगे सामाजिक दूसरा डोमेन है, तीसरा डोमेन है संज्ञानात्मक, चौथा है भाषा विकास के संबंध में, और पांचवा आप देखें अभी सौंदर्य बोध, और छठवा जो है सीखने की आदतें। तो उन सभी जो डोमेन है उसमें यहाँ पर हमने तीनों योग्यता के अंतर्गत संभावित टिप्पणियों का कलेक्शन दे दिए हैं, जो यह जो है प्रारंभिक स्तर पर, ये मध्यम स्तर पर, ये उच्चतर स्तर पर। जो विद्यार्थी जिस स्तर पर है उसके अनुरूप यहाँ पर आप टिप्पणी का चयन कर सकते हैं, या इसी अनुसार से आप और भी लिख सकते हैं। तो साथियों, अभी तक हमने इस प्रोग्रेस कार्ड में, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में, जो कि फाउंडेशन स्टेज पर है, हमने अभी तक बात कर लिया ये सामान्य जानकारी को किस प्रकार से भरना है। पेज नंबर पहला में ये जो क्रेडिट स्कोर है इसको भी हमने छोड़े हैं, थोड़ा सा हल्का सा संक्षिप्त परिचय दिए थे कि इसमें क्या जरूरत पड़ सकता है। उसके बाद ये जो 2 वीडियो बने हैं उसमें हमने पूरा फोकस किया कार्य क्षेत्रों को, कि कार्य क्षेत्र क्या होता है, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से गतिविधि का चयन करना है, पूरी टिप्पणी को लिखने का एक अभ्यास करें, और उसके साथ ही साथ ये पीछे में जो है सारांश को किस प्रकार से लिखना है। अब इसमें 2 चीज़ और बच गया फाउंडेशन स्टेज में। ये पीछे देखेंगे प्रगति पत्र भरना है, जिसमें बहुत आसान है इसलिए क्योंकि इस प्रकार से हम लगातार भर रहे हैं हर वर्ष। बस इसमें ग्रेडेशन का जो है उसको समझना है। ठीक है, वैसे आपको आइडिया होगा इसके बारे में। अगर आपके पास इसका जो कोई अभिलेख होंगे तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, अदरवाइज अभी हम जल्दी इसके बारे में बना के लाएंगे वीडियो। और इसमें बच गया, आखिरी बचा उसके बाद, यहाँ देखेंगे ये कार्य क्षेत्र आधारित क्रेडिट स्कोर। ठीक है, तो इन दोनों को हम अगले वीडियो पर कवर करेंगे। इस प्रकार से फाउंडेशन स्टेज के 3 वीडियो तैयार हो रहे हैं, जिसमें प्रथम 2 जो है इनके कार्य क्षेत्र का निर्धारण और लिखना हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ पर अंतिम हो जाएगा इसका ग्रेडेशन। हो सकता है ग्रेडेशन को एक भाग ले लें और ये जो क्रेडिट स्कोर है इसको एक भाग में ले लें। ठीक है, अब आपको यह शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो सोर्स है, जितनी जानकारी हमने यहाँ पर एकत्र की है वो कहाँ से है। तो देखेंगे ये जो है सोर्स जो है परख जो वेबसाइट है उसके माध्यम से प्राप्त की है। स्टडी करना होगा हमसे सभी शिक्षकों को, क्योंकि आगे इस पे बहुत कार्य करने हैं। तो मैं सभी को सलाह दूंगा कि आप स्वयं स्टडी कीजिए, और मैंने जो स्टडी किया उसके अनुरूप थोड़ा सा एक प्रयास था इसको आपके बीच लाने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जैसा किया ठीक उसी प्रकार से करना है, यह जो है सुझावात्मक है कि आप जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। और इस पीडीएफ को जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है उज्ज्वल लक्ष्य 2.0, और आपको मैं उसमें भी दे रहा हूँ। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, वहाँ पे टच करके आप टेलीग्राम में आ जाएंगे। मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है सभी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, और ये फाउंडेशन स्टेज का वीडियो हो जाने के पश्चात हम शुरुआत करेंगे कक्षा 3 से 5 तक का, अर्थात प्रिपरेटरी लेवल पर, प्रारंभिक लेवल पर जो एचपीसी कार्ड आया है उसको किस प्रकार से भरना है। तो जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल से। मैं आपका दोस्त नारायण प्रसाद देवांगन आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। धन्यवाद।